आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी सूनी और खाली थी, अंधकार गहराई पर फैला हुआ था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया, उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहा। ये पहला दिन हुआ। दूसरा दिन, परमेश्वर ने कहा, पानी के बीच एक आकाश हो और वो जल को जल से अलग करे, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने आकाश बनाया और आकाश के नीचे के जल को ऊपर के जल से अलग किया। ये दूसरा दिन हुआ। तीसरा दिन, परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक जगह इकट्ठा हो और सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि को उसने पृथ्वी कहा और इकट्ठे जल को समुद्र। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरी भरी घास, बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष उत्पन्न हों, और ऐसा ही हुआ। ये तीसरा दिन हुआ। चौथा दिन, परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योतियां हों जो दिन को रात से अलग करें और समय, दिन और वर्षों के चिन्ह हों। तब उसने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करने के लिए, मतलब सूरज, और छोटी ज्योति रात पर प्रभुता करने के लिए, यानी चांद। साथ ही तारों की भी सृष्टि की। ये चौथा दिन हुआ। पांचवां दिन, परमेश्वर ने कहा, पानी में बहुत से जीव जंतु उत्पन्न हों और आकाश में पक्षी उड़ें। तब उसने बड़े बड़े समुद्री जीव और सब प्रकार के जलचर तथा पंख वाले पक्षी बनाए। ये 5वां दिन हुआ। छठा दिन, परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर जीव उत्पन्न हों, पालतू पशु, रेंगने वाले जीव और वन्य पशु, और ऐसा ही हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, ताकि वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी के पशुओं और सारी सृष्टि पर अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, नर और नारी के रूप में उसने उन्हें रचा। उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, फलवंत हुओ, बढ़ो, पृथ्वी को भर दो और उस पर प्रभुता करो। ये छठा दिन हुआ। 7वां दिन, सारी सृष्टि पूर्ण हुई। 7वें दिन परमेश्वर ने अपने सारे काम से विश्राम लिया और उस दिन को आशीष दी तथा पवित्र ठहराया।